हेलो। सेकंड स्टैंडर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश यूनिट 7 उसका फर्स्ट लेसन पोएम ऑन माय ब्लैक बोर्ड आई कैन ड्रॉ। आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। क्वेश्चन 4, राइट आंसर इन वन सेंटेंस। नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसके आंसर आपको वन सेंटेंस में लिखने हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी विंडोज डज द हाउस हैव इन दिस पोएम। इस पोएम में हाउस में कितने विंडोज हैं। इस पोएम में एक बॉय ब्लैक बोर्ड पर हाउस ड्रॉ कर रहा था। उस हाउस में उसने कितनी विंडो रखी हुई थी, तो 5। और वह विंडो कैसी थी, लिटल यानी कि छोटी सी। तो हम इधर लिखेंगे देयर आर 5 लिटल विंडोज इन द हाउस। क्या लिखेंगे, देयर आर 5 लिटल विंडोज इन द हाउस, यानी कि हाउस में 5 लिटल विंडोज है। ठीक है। वेयर डू द मैरीगोल्ड्स ग्रो। मैरीगोल्ड्स कहाँ पर ग्रो हुए हैं। हमारी पोएम में मैरीगोल्ड्स कहाँ पर ग्रो हुए हैं, तो आंसर है द मैरीगोल्ड ग्रोस अगेंस्ट द वॉल। मैरीगोल्ड्स कहाँ ग्रो हुए हैं, अगेंस्ट द वॉल। यानी कि मैरीगोल्ड जो है वो दीवार की ओर मुंह करके नहीं खिले हुए हैं, वो उसकी ऑपोजिट साइड उगे हुए हैं, ग्रो हुए हैं। इसलिए द मैरीगोल्ड्स ग्रो अगेंस्ट द वॉल। फिर उसके बाद क्वेश्चन 5, मैच द ऑपोजिट पेयर। हमको इधर ऑपोजिट पेयर करनी है। उसमें फर्स्ट है ओ, ए एंड बी। ए बी। अब ए में फास्ट यानी कि जल्दी से। हैप्पी तो आपको पता है ना, हैप्पी। फिर लूज यानी कि ढीला। ब्लैक काला। टाइट वो तो पता ही होगा सबको, टाइट। वाइट वो भी पता होगा। सैड यानी कि जो खुश नहीं है वो दुखी। स्लो यानी धीरे धीरे। अब चलो हम इसको मैच करेंगे। फास्ट तो उसको हम मैच करेंगे स्लो के साथ। फास्ट स्लो। हैप्पी सैड। लूज टाइट। ब्लैक वाइट। हो गई हमारी एक्सरसाइज क्वेश्चन 5। फिर है क्वेश्चन 6, डू एज डायरेक्टेड। मीन्स नीचे जैसा आपको कहा गया है वैसा आपको करना है। इसमें लिखा है मेक प्लूरल्स ऑफ द फॉलोइंग सिंगुलर। अब नीचे ये जो सिंगुलर नाम दिए हैं उनके आपको प्लूरल बनाने हैं। और ये एक टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है, पेज नंबर 110 पे। अगर आप ये एक्सरसाइज देखना चाहते हैं बुक में तो पेज नंबर 110 पर ये वाली एक्सरसाइज है। अब पहला है बफेलो। अब पीछे ये बफेलो, तो बफेलो का प्लूरल क्या होगा, बफेलोस। क्या होगा बफेलो का प्लूरल, बफेलोस। अब ये आप ऐसे याद रखना कि पीछे ओ आ रहा है तो पीछे हम क्या ऐड करेंगे, ईएस। ठीक है, जिधर ओ आ रहा है उसके पीछे हम क्या ऐड करेंगे, ईएस। जैसे कि हीरो तो पीछे ओ आ रहा है तो हम क्या ऐड करेंगे, ईएस। हीरोस। बफेलो बफेलोस। हीरो हीरोस। फिर है पोटैटो, उसमें भी पीछे क्या आ रहा है, ओ। तो हम इधर पीछे क्या ऐड करेंगे, ईएस। तो पोटैटोस। पोटैटो पोटैटोस। फिर है लेडी।
अब इसमें हम क्या कैसे याद रखेंगे, वाई वाले में वाई को निकाल देना है और उसके बदले हम लिख देंगे IES, तो क्या हो जाएगा लेडीज। फिर उसके बाद है फ्लाई, तो वाई को निकाल देंगे और उसके बदले हम लिख देंगे IES, फ्लाई तो फ्लाइज। फिर है बेबी, तो वाई को निकाल देंगे और उसके बदले हम क्या लिख देंगे IES, तो बेबी का क्या बन गया बेबीज। फिर है नाइफ और वुल्फ, ये दोनों साथ में बता दूं, ये नाइफ और वुल्फ में क्या है, ये FE और ये F, दोनों जो हैं अगर F या तो फिर FE आता है तो उसको हम निकाल देंगे, ठीक है। F आता है तो उसको भी निकालेंगे और अगर FE आता है तो उसको भी हम निकाल देंगे। उसके बदले हम क्या लिखेंगे VES, क्या लिखेंगे VES। देखो दोनों में लिखा हुआ है ना। अब देखो KNIFE, इसमें FE निकाल दिया तो KNI, फिर उसके बदले क्या लिख दिया है VES, नाइफ तो नाइफ्स। फिर उसके बाद है वुल्फ, तो F निकाल देंगे तो WOL, तो ये रहा WOL। फिर इधर क्या लिखेंगे हम VES, वुल्व्स, हो गया ना। फिर है उसके बाद बेबी, अब बेबी में से वाई हम निकाल देंगे और उसके बदले हम क्या लिखेंगे IES, तो बेबी का क्या होगा प्लूरल बेबीज, है ना। फिर F लॉफ, उसमें पीछे F है तो F को हटाकर हम क्या लगाएंगे VES, तो क्या हो जाएगा लॉफ का लॉव्स। अब देखो इसमें आपको ये जो हमने किया सिंगुलर से प्लूरल बनाने में, उसमें आपको क्या याद रखना है, एक जहाँ पर लास्ट में O आएगा उसके पीछे हमको क्या लगा देना है ES, है ना। जिसके पीछे O आएगा, जिस वर्ड के पीछे अगर हमको कोई भी सिंगुलर से प्लूरल बनाना है और जिसको बनाना है उसके लास्ट में अगर O आता है तो हम क्या लगाएंगे पीछे EES, जैसे कि ये वाले हमने किए। फिर उसके बाद है अगर उसके पीछे, अगर वर्ड के पीछे Y आता है तो हम उसके बदले क्या लिख देंगे IES, ठीक है। और या तो फिर F या तो फिर FE आता है तो उसके बदले हम क्या लिखेंगे VES। तो अब आपको ये याद रखना है, क्या याद रखना है, ये 1 सर्कल, ये 2nd सर्कल और ये 3rd सर्कल। उसमें क्या याद रखोगे कि जो भी नाउन O आता है जिस नाउन में लास्ट में, उसके पीछे आप ES ऐड करोगे। जिस नाउन के पीछे Y आता है तो उसको काट कर IES लिखोगे और जिस नाउन के पीछे F या FE आता है उसको काट कर आप क्या लिखोगे VES। तो ये इधर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। आप अपनी नोटबुक में ये वाली एक्सरसाइज अच्छी हैंडराइटिंग से लिखेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।